चिढ़ाता है। दाऊ दादा मुझे रोज चिढ़ाते हैं। मैया यशोदा ने कहा, क्या कहते हैं? मैया मोहे दाऊ बहुत खिझायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिझायो। दाऊ दादा मुझे बहुत खिझाते हैं, बहुत चिढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? मोते कहत मोल को लीनो। मुझसे कहते हैं मैया यशोदा ने तुमको मोल का लिया है। मोते कहत मोल को लीनो, तोहें जसुमती कब जायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिझायो। कहते हैं तुमको मैया ने मोल का लिया है, तुमको कब जन्म दिया है? मैं कहता हूं नहीं, मुझे मैया यशोदा ने जन्म दिया है। तो मुझसे कहते हैं मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, सिखाय दे तो बलबीर। मुझसे कहते हैं गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर। हमारे नंद बाबा गोरे हैं, मैया यशोदा गोरी हैं, तो तुम कत श्याम शरीर, तुम कैसे सांवले हो? और सभी ग्वाल बालों को सिखा देते हैं। सभी लोग ताली बजा बजा करके मेरा मजाक उड़ाते हैं। चुटकी दे दे हंसत ग्वाल सब, और सिखाए दे तो बलवीर, ये दाऊ दादा सिखाते हैं। मैया यशोदा कहती हैं, क्यों बलराम जी तुम ऐसा करते हो? तुम चिंता मत करो लाला, मैं बलराम जी को डांटूंगी। कन्हैया ने कहा, मैया मैं ऐसे नहीं मानूंगा। मुझे तो लग रहा है कि जो दाऊ दादा कह रहे हैं कहीं सच तो नहीं है। मैया यशोदा कहती हैं, लाला ये जो बलराम है ना, ये बहुत धूर्त है। सुनहु कान बलभद्र चबाई, है जन्म ही को धूत। आज का नहीं, ये जन्म से धूर्त है। सूर श्याम मोहि गोधन की सौ, सूर श्याम मोहि गोधन की सौ। मैं अपने गौ माता की सौगंध खाती हूं। हौ माता तू पूत, मैया मोहे दाऊ बहुत खिझायो। हाँ माता तू पूत, मैं तेरी मैया हूं और तू मेरा बेटा है। आ जाओ लाला दूध पी लो। भगवान ने कहा हम नहीं पिएंगे दूध। क्यों नहीं पियोगे? नाराज है ना आज, एक तो झगड़ा भी हुआ है। क्यों नहीं दूध पियोगे? भगवान ने कहा, बोले रोज रोज दूध पिला देती हो, ये कह करके कि जितना दूध पियोगे उतना तुम्हारी चोटी बढ़ेगी। और हम रोज पटरी से नापते हैं, 4 इंच से 1 भी इंच नहीं बढ़ी आगे। आज तक चोटी नहीं बढ़ी है, रोज यही कह करके दूध पिलाती है। मैया कब ही बढ़ेगी चोटी? कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। मैया
कबहू बढ़ेगी चोटी। खूब सुंदर बाल लीला करते हैं। अब घर के बाहर भी जाने लगे ना, बाल सखाओं से मित्रता हो गई। बाल सखाओं ने कहा, बोले कन्हैया अब सब लोग खेला भी करें मिलकर आपस में, कौन सा खेल खेलें? भगवान ने कहा, बोले चोरी चोरी का खेल खेलेंगे। बाल सखाओं ने कहा, बोले दारी के सबसे पहले चोरी चोरी सिखाएगा, ये कौन सा खेल है? और दूसरा कोई खेल सिखाओ। भगवान ने कहा, बोले हमारी शुरुआत इसी खेल से होगी, तुम्हें हमारे साथ खेलना है कि नहीं ये बताओ। बाल सखाओं ने कहा, बोले आप जो खेलोगे हम उसी खेल में आपके साथ हैं। अब भगवान ने सभी गोपियों के यहां जाकर के माखन आदि की चोरी करना प्रारंभ कर दिया। पूरा एक ग्वाल बालों का एक समूह बन गया, मंडल बन गया। भगवान ने कहा, सबसे पहले अपने अपने घर में चोरी शुरू करो, अभ्यास प्रैक्टिस अपने घर से। फिर इसके बाद ज्वाइनिंग दूसरे के घर में। सभी बाल सखाओं को भगवान ने ट्रेनिंग दिया और कुछ लोग अपने घर में चोरी किए तो कुछ तो बच गए, कुछ जो पकड़े गए वो खूब पिटाई भी हुई। दूसरे दिन आए, दिखाए, बोले ये तुम्हारी शिक्षा मिली है। भगवान ने कहा, चलो हम तुमको दिखाते हैं कैसे चोरी करना चाहिए, सिखाना पड़ेगा। गए एक गोपी के घर में। वह गोपी अपने घर के कार्यों में व्यस्त थी और भगवान गए, जाकर के उसके मटके में जो मक्खन रखा था भगवान ने खूब खाया और अपने बाल सखाओं को खिलाया। जैसे निकल करके बाहर जाने लगे, गोपी अपना कार्य पूरा करके आई, तुरंत हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? सोचते थे मैं चोरी करके चला जाऊंगा, कोई पकड़ नहीं पाएगा। यह गोपी ऐसी गोपी नहीं है, इसके घर से बिना पकड़े तुम जा नहीं सकते। कौन हो तुम? कस्त्वं बाल बलानुजः किमि हरे मन मंदिरा संकया युक्तम तन्नवनीत पात्र विभरे हस्तम किमर्थम न्यसे। उस गोपी ने पूछा, कस्त्वम, कौन हो? अब हमसे कोई पूछता है आप कौन है तो हम लोग क्या कहते हैं? हम विधायक जी के रिश्तेदार हैं, परिचय थोड़ा ऊंचे व्यक्ति से देते हैं। तो गोपी ने पूछा, कस्त्वम? भगवान ने कहा, बोले बलानुजः, बलराम जी का छोटा भाई हूं मैं। छोटे से हैं लेकिन परिचय देखो कितना जोरदार है। गोपी ने पूछा, कस्त्वम? बोले बलानुजः, बलराम जी को जानती हो, उन्हीं का छोटा भाई हूं मैं। गोपी ने कहा, हो गए तुम छोटे भाई, ये बताओ बिना पूछे मेरे घर में अंदर कैसे आए? किमि हरे, कैसे अंदर घुसे? भगवान ने कहा, बोले हम ऐसे थोड़े घुसे हैं। अरे तुम्हारे दरवाजे का पेंट का जो कलर है वही कलर हमारे दरवाजे में है और गेट की नक्काशी भी एक जैसी है, मिलती जुलती है। तो हमने सोचा यही हमारा घर है, इसलिए मम मंदिरा संकया, मेरा घर है, इस शंका से मैं घुस गया। ऐसे थोड़े तेरे घर में आते इतना तेज नाट रही, आते ही चढ़ बैठी। दूसरा होता कोई तो प्रेम से पहले बैठाता, पूछता, ऐसे और उसको उल्टा नाटे। उसने कहा, अच्छा ठीक है मैं मान गई, तुमको धोखा हो गया होगा, छोटे से लाला हो इसलिए युक्तम समझ गई। तो फिर ये मटके में हाथ क्यों डाला तुमने? अंदर अभी भी मक्खन लगा हुआ है। नवनीत विवरे हस्तम किमर्थम न्यसेत, अंदर हाथ क्यों डाला? भगवान ने कहा, हम ऐसे हाथ थोड़े डालें।
अरे हमारे पास हमारी मैया ने एक छोटा सा सोने का बछड़ा दिया है, अब वो बछड़ा हम ऐसे खेल रहे थे ऐसे, अब वो खेलते खेलते तुम्हारे इस मटके में चला गया, तो हमने अपना बछड़ा निकालने के लिए हाथ डाला है। मातः कंचन वत्सकं मृगयुतम मागा विषादाक्षणात् इत्येवं वरबल्ल विप्रतिवचः कृष्णस्य वह पातु माम्। बड़ी चतुरता से गोपियों को ऐसे ही ठाकुर जी घुमाते हैं। गोपियां एक दिन मिल करके आईं, मैया यशोदा के पास शिकायत करने कहती हैं, मैया यह हमारे घर जाता है और हमेशा मक्खन आदि की चोरी करता है। मैया ने कहा मक्खन ही खाता है, कोई बात नहीं, जितना खाए उससे 2 गुना मेरे यहां से तुम ले जाओ। गोपिकाओं ने कहा, बोले मैया मक्खन खाता है, कितना खाएगा? जैसे तुम्हारा लाला वैसे हमारा लाला, हम तुम्हारे यहां मक्खन लेने आएंगे। मक्खन खाने का हमें कष्ट नहीं है, ये मक्खन खाने के बाद अपने बाल सखाओं को भी खिलाता है। बाल सखाओं को खिलाए यहां तक ठीक है, जब इसके बाद भी मक्खन बचता है तो पता नहीं इसके पास कौन सी ऐसी जादू भरी आवाज है जिसको सुनकर के जितने ब्रज के बंदर हैं सब आ जाते हैं, और जो बचा हुआ मक्खन है वह उन बंदरों को भी खिला देता। अपना खाए तो कोई बात नहीं, बंदरों को भी खिलाता। मरकान भोक्षण विभजति सच में नाति भांडम भिनती। बंदरों को खिलाए वहां तक भी कोई बात नहीं, इसके बाद जो मटका है उसको भी पटक करके फोड़ देता है। सभी लोग शिकायत कर रही हैं मैया यशोदा से, ये घर घर डोलता है, इतना यह जबरदस्त हो गया, हमारी बात मानता नहीं। नंद रानी कन्हैया जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो